हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत जैसा कि हमारा टॉपिक लगातार चल रहा है डेवलपिंग राइटिंग स्किल, इसी के विषय में हम कह सकते हैं कि राइटिंग स्किल का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। और राइटिंग स्किल क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। राइटिंग स्किल मीन द राइटर इज टू राइट डाउन देयर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स etc. in a manner which makes their thoughts clear and comprehensible to the reader। लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि व्यवस्था होती है और लिपि व्यवस्था को जानने वाला ही व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा लिखित भाव या विचारों को समझ सकता है, या उस भाषा को जानने वाला दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति के लिखे हुए भाव या विचारों को समझ सकता है। अच्छे लेखन की जो है विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उसका ग्रामर की मिस्टेक ना होना और जो है स्वर और व्यंजनों की स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। गुड राइटिंग नीड्स टू हैव गुड वोकाबुलरी, करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स along with perfect pronunciation. This is the structure which makes reading a joy and pleasure। अब तक हम राइटिंग स्किल का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल, इम्पोर्टेंस आदि देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल। इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड क्या होता है, क्योंकि मेथड्स इसके बताने हैं जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के अनुसार ये बात व्यक्त की गई है। मेथड इज सिंपली द मीन्स ऑफ ब्लेंडिंग द कंपोनेंट ऑफ लिविंग सब्जेक्ट मैटर, inquiring attitudes and lively interests in such a way that it makes for creative teaching and does not allow the dull job of getting a degree to become an end in itself। एक शिक्षक के लिए विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान अगर नहीं होगा तो ठीक प्रकार से या सुचारू रूप से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं और वह अपने छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं कि राइटिंग स्किल में कौन कौन से मेथड्स या विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें रेखा विधि। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट कहीं पर भी रेखाएं खींचने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अगर उन्हें चौक, पेन, पेंसिल कुछ भी मिल जाए, वे कहीं भी लाइन खींच देते हैं और कभी घूमी हुई लाइन खींचते हैं, कभी किसी प्रकार की अलग अलग जो है आकार की रेखाएं खींच देते हैं। उनकी ये जो हैबिट होती है उनको अक्षर लिखना सिखाने के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होती है। इसलिए बालकों को रंग बिरंगी चौकों के साथ चौकबोर्ड पर छोड़ देना चाहिए, जिस पर वे मनमाने ढंग से रेखाएं खींचते रहें। हम देखते हैं अक्सर कि बालक सर्वप्रथम सीधी सीधी रेखाएं खींचते हैं, फिर तिरछी रेखाएं खींचते हैं, दो तिरछी रेखाएं जोड़ देते हैं, तब दूसरा रा जैसा अक्षर भी आकार ले लेता है, यानी कि रा का आकार ले लेता है। एक अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वह अगर बालक कोई भी स्टूडेंट रेखाएं खींच रहा है तो उसको डांट कर रोके नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करे और चौक की सहायता से और रेखाएं बनाने के लिए कहे। लेकिन ये तब जब बालक अक्षर बनाना सीख रहा हो। ऐसा नहीं कि उसको लिखना आता है, बड़ी क्लास में आ चुका है, तब रेखाएं खींच रहा है और अध्यापक कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि जब बचपन है यानी कि बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था यानी कि जब 3 साल 4 साल की अवस्था में जब बालक स्कूल में पढ़ने के लिए बैठता है और अक्षर बनाने की कोशिश करने लगता है, उस समय आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को उसे डांटना नहीं चाहिए। इस प्रकार खेल करवाने का ध्येय बालकों को अक्षर का बोध कराते हैं। अक्षर लिखने सिखाने की विधियों को यदि शीर्षक दिया जाए तो स्लेट, रेत के कागज जिसको बोलते हैं रेगमाल, अन्य अक्षरों पर हाथ फेरकर लिखने की अनुकरण विधि कही जाती है। इस प्रकार से भी बालक सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जैकार्ट पद्धति। ये पद्धति जोसेफ जैकार्ट की बनाई हुई है। इस विधि के अंतर्गत बालक अपने आप में इम्प्रूवमेंट स्वयं ही करते हैं।
इस मेथड में स्टूडेंट के सामने पूरा वाक्य रख दिया जाता है, यानी कि पूरा सेंटेंस रखा जाता है। वे उसका अनुकरण करके एक एक वर्ड को लिखते हैं और उसे मूल से मिलाकर अपनी गलती में जो है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करते हैं। शिक्षक अनुकरण के पश्चात उसे पूरा वाक्य लिखवाता जाता है। 1941 में मॉडर्न जर्नल के अक्टूबर अंक में हस्तलिपि कैसे सिखाएं में लेख छपा था, जिसमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था। जो बातें इस प्रकार से हैं: जब बालक लिखने की जरूरत समझे तभी लिखना सिखाना चाहिए। जिस शब्द को बालक लिखने की आवश्यकता समझता है और लिखना चाहता है उसे पूरे रूप में लिखवाना चाहिए। शब्दों को कठिनाई के क्रम में लिखना सिखाना चाहिए। वाक्य शब्द और अक्षर के स्वरूप पहचानने की सुविधा पूरी तरह से मिलनी चाहिए। लिखने के साधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो, जैसे कि बालू पर, चौक से चौक बोर्ड पर, रंगीन पेंसिल से स्लेट पर, रंगीन और मुलायम पेंसिल से कॉपी पर, अंत में सरकंडी कलम से या फिर पेंसिल से कॉपी पर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। लिखने में उचित ढंग से बैठने, कलम पकड़ने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए और लिखने की जो गति है वह धीरे धीरे उसको बढ़ाने का पर जोर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा समय में जब बालक कम लिखता है, लेकिन थोड़ा समय होने के बाद उसे जल्दी लिखने के लिए, शीघ्र लिखने के लिए कहना चाहिए। स्टूडेंट की जो पर्सनली विभिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए और लिखने की एक्सरसाइज लगातार करवाते रहना चाहिए। बालकों की जो हैबिट्स होती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी गलत हैबिट्स होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेस्टोलॉजी मेथड। इस विधि में बालकों को पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है और उससे पहले वर्णों के छोटे छोटे पार्ट कर लिए जाते हैं। फिर उन पार्ट्स का योग करके अभ्यास कराया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज कराई जाती है। जैसे कि कोई भी वर्ड ले लिया, उसको टुकड़े कर करके, जैसे 0 बनाया और फिर लाइन खींची तो वाह बनाकर दिखा दिया। इस टाइप से इस पद्धति में सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोंटेसरी मेथड। इस मेथड में लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ते आदि के बने वर्णों पर बालक देखता है, घुमाकर अपने जो हाथ को घुमाकर देखता है, यानी कि उंगलियों को खिलाता है और वर्णों के बाहर की ओर चौक या पेंसिल घुमाता है, तो इससे उसे लिखने का अभ्यास होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि बालक हाथ में अपनी प्लेट ले लेता है या फिर कोई सर्कल आकार की चूड़ी ले लेता है और पेंसिल को घुमाकर उसकी आकृति बना देता है। तो इसी तरह से इस पद्धति में खेल खेल में ही बालक को सिखाया जाता है। इससे बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होता है और इस विधि में बालक रुचि भी लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्र विधि, यानी कि पिक्चर मेथड। इसमें चित्रों की सहायता से, शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। इसमें जो खेल खेल में स्टूडेंट्स को वर्ण रचना सिखाती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्षर विधि, यानी कि लेटर मेथड। यह परंपरागत पद्धति है या मेथड है। इसमें बालक को वर्णमाला के शब्दों या अक्षरों को शब्दानुसार सिखाया जाता है तथा अक्षर सीख जाने के बाद बालक को मात्रा का ज्ञान कराया जाता है। मात्राओं और वर्णों के योग से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है, जैसे कि का, माला, कमल, इस तरह से लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाक्य द्वारा अक्षर विधि। बालकों की रुचि की दृष्टि से शब्दों की अपेक्षा वाक्य अधिक सार्थक और उपयोगी सिद्ध होते हैं। पढ़ने में ये विधि उपयोगी है, लेकिन लिखने में कठिन होती है, अतः इसका उपयोग सामान्यतः नहीं होता है। जैसे कि छोटे बच्चों की किताबों में लिखा होता है, का बना दिया तो का से कमल, खा से खरगोश, इस तरह से बालकों को लिखना भी सिखाया जाता है। बालक वही याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और लिखने का अभ्यास करते हैं।